जय हिंद प्यारे साथियों। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, जैसे ही आप यूपीएससी का नाम सुनते होंगे तो डायरेक्टली दिमाग में कलेक्टर याद आता होगा, एक आईएएस ऑफिसर याद आता होगा। और जब भी आप सड़क के ऊपर एक बत्ती की गाड़ी देखते होंगे तो भी आपके दिमाग में 100% कलेक्टर नाम तो ज़रूर याद आता होगा। और कहावतों में भी कि निरा तू कलेक्टर बहुत तू कलेक्टर जो मेरा कुछ बिगाड़ लेगा। तो हमारी नज़र में कलेक्टर एक बहुत ही अच्छी खासी रेपुटेटेड पोस्ट है, ठीक है। और हर किसी का सपना है कि वो कलेक्टर बने, हर किसी का, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी ना कर रहा हो, लेकिन उसके भी दिल में है कि वो कलेक्टर बने। कितनी गजब की नौकरी है, कितनी अच्छी खासी इसको सैलरी मिलती होगी, कितनी पावर है। और जब हम कलेक्टर के बारे में सोचते हैं, कलेक्टर की जॉब के बारे में सोचते हैं, तो 100% हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं टीना ढाबी की फ़ोटो आती होगी। क्योंकि फ़िलहाल में ये एक आईएएस ऑफिसर है जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है, टॉपर भी रही है ये। तो जैसे हम कलेक्टर शब्द बोलते हैं तो ज़रूर हमें टीना ढाबी याद आती होगी। और हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन बनता होगा कि टीना ढाबी को कितनी सैलरी मिलती होगी। क्यों? क्योंकि टीना ढाबी क्या एक कलेक्टर है, तो इसको कितनी सैलरी मिलती होगी। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्सेज के बेस पर मैं बात करने वाला हूँ कि एक कलेक्टर को कितनी सैलरी मिलती है। कलेक्टर जिस दिन ट्रेनिंग पीरियड के लिए जाता है उस टाइम भी उसको सैलरी मिलती है, तो कितनी मिलती है। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में जब वो फील्ड में आता है उसको एक बिल्कुल निश्चित एक जॉब फील्ड दिया जाता है, तो वो कैडर दिया जाता है उसको कि ये कैडर संभाल, तो उस टाइम उसकी सैलरी कितनी होती है। तो यहाँ पर मैं आपको कलेक्टर की सैलरी बताने वाला हूँ, बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स के बेसिस पर सैलरी है। और यहाँ पर मैं किसी तरीके की कोई झूठ नहीं, पूरा सारा सारा पे स्केल वगैरह सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले बताऊं, सेवंथ पे कमीशन के अकॉर्डिंग इनको सैलरी मिलती है। अब देखो, ट्रेनिंग पीरियड के दौरान इनको फिक्स अमाउंट मिलता है 55,000 रुपये। जिस दिन इनका रिजल्ट आता है, ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, तो ट्रेनिंग के फर्स्ट डेट से इनकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। और ट्रेनिंग के दौरान इनको मिलती है 55,000 रुपये, ठीक है। इसमें कुछ तरीके के डिडक्शन होते हैं, जिनके इनका खाने का डिडक्शन होता है, इसके अलावा भी और कई टाइप के इनके डिडक्शन होते हैं। और कटौती के बाद में ट्रेनिंग पीरियड में इनके अकाउंट में महीने की सैलरी आती है 40,000 रुपये महीने का, ठीक है। ये सैलरी आती है इनके अकाउंट में कब? जब ये ट्रेनिंग पीरियड में रहते हैं। जैसे ये ट्रेनिंग पीरियड करके कंप्लीट आते हैं, देखो, कलेक्टर का जो बेसिक पे होता है वो होता है 56,100 रुपये से लेकर 1,32,000 रुपये तक, ठीक है। ये स्टार्टिंग का है, ध्यान रखना। और इनका जो मैक्सिमम, जब ये कैबिनेट सचिव स्तर की पोस्ट ले लेते हैं, जब इनका प्रमोशन होता जाता है, देखो आईएएस है जो यूपीएससी में, कलेक्टर में एक सबसे नीचे की पोस्ट होती है, कलेक्टर एक सबसे नीचे की पोस्ट होती है, फिर इसके बाद में इनका प्रमोशन होता जाता है, ठीक है। तो जब ये कैबिनेट सचिव के लेवल की पोस्ट पर पहुंच जाते हैं तो इनका जो पे स्केल होता है, इनका जो बेसिक पे होता है वो होता है 2.5 लाख रुपए मंथली, ठीक है। तो जब कोई भी कलेक्टर बनता है या आईएएस ऑफिसर बनता है तो उसका जो स्टार्टिंग का जो पीरियड होता है उस टाइम उसका बेसिक सैलरी होती है 56,100 रुपये से लेकर 1,32,000 तक। और जब वो प्रमोशन लेकर कैबिनेट सचिव स्तर की पोस्ट पर पहुंच जाता है तो उसका जो बेसिक पे होता है वो होता है 2,50,000 रुपये, जो इसका मैक्सिमम बेसिक पे होता है, ठीक है। ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और ये रेगुलर बढ़ता रहता है, फिक्स नहीं होता इसमें। और जॉबों की तरह ऐसा फिक्स नहीं होता कि 3% इंक्रीजमेंट होगा, ऐसा नहीं होता इसमें। इसमें 3% का इंक्रीजमेंट का कोई रूल नहीं है। ये गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है किस तरीके से वो स्लैब बनी हुई है इनकी, उस स्लैब के अकॉर्डिंग इनकी सैलरी बढ़ती जाती है, जिसमें इनका वर्किंग एक्सपीरियंस और उनके टाइम पीरियड की कितना टाइम पीरियड हो गया उसके अकॉर्डिंग इनकी सैलरी बढ़ती है, बेसिक पे बढ़ता है इनका। अब देखो, ट्रेनिंग के दौरान जैसे 2 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, ट्रेनिंग के कंप्लीट होते ही जो एक आईएएस ऑफिसर होता है वो सबसे पहले एक एसडीएम के रूप में काम करता है, ठीक है। और या जिसको हम उप कलेक्टर भी बोल सकते हैं, एसडीएम बोल दो चाहे उप कलेक्टर बोल दो, उसके रूप में काम करता है ये, ठीक है। तो हर एक कलेक्टर की जो जर्नी होती है या उप कलेक्टर से या एसडीएम से शुरू होती है। जब ये एसडीएम के रूप में काम करता है या उप कलेक्टर के रूप में काम करता है तब इसका ग्रेड पे होता है 5400 ग्रेड पे। कितना होता है? 5400 ग्रेड पे।
पे स्केल रहता है 15,600 से 39,100 रुपये तक। जब इनकी सर्विस 5 से 12 साल के बीच में हो जाती है, अब ये 5 से 12 साल का ड्यूरेशन होता है, ये डिपेंड करता है, कैटेगरी वाइज भी डिपेंड करता है और भी बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो जब इनकी एसडीएम के रूप में या उप कलेक्टर के रूप में 5 साल से 12 साल की सर्विस हो जाती है, तो उसके बाद में ये कलेक्टर बन जाते हैं प्रॉपर वे में, ठीक है, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाते हैं, ठीक है। तो कोई भी आईएएस ऑफिसर, कोई भी कलेक्टर अपने कैरियर की शुरुआत एसडीएम या उप कलेक्टर से करता है। जब उसका एसडीएम के पद पर 5 साल से 12 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उसके बाद में वो क्या बन जाता है, डायरेक्ट कलेक्टर बन जाता है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाता है। और जैसे कलेक्टर बनता है तो इसका ग्रेड पे हो जाता है 6600 रुपये, ठीक है। पे स्केल वही 15,600 से 39,100 रहता है। अब हम बात करते हैं कलेक्टर की। जब वो कलेक्टर रहता है तो उस दौरान उसकी सैलरी कितनी रहती है। देखो, कलेक्टर के पद पर रहता है तब इनका बेसिक पे होता है 78,800 रुपये। बेसिक पे बोल रहा हूँ मैं, बेसिक सैलरी कितनी होती है इनकी, 78,800 रुपये। अब इनको डीए मिलता है, डीएनएस अलाउंस। तो देखो, आप और पोस्टों में काम करोगे, जैसे सेंट्रल लेवल की और जॉबों में काम कर रहे हो, वहाँ पर 34% डीए मिलता है। राजस्थान में 34% हो गया। इसके अलावा और भी जो स्टेट हैं जहाँ पर कहीं पर 29% है, कहीं पर 32% है, ऐसे डीए मिलता है। लेकिन इनको डीए है जो 50% से लेकर 100% तक मिलता है, ठीक है। जब ये कलेक्टर बनते हैं उस टाइम इनका जो डीए होता है वो 50% से 100% तक होता है। तो यदि हम बेसिक सैलरी जो 78,800 रुपये थी, उसका यदि हम मिनिमम 50% डीए भी निकाल के चलते हैं तो वो बनता है 39,400 रुपये, ठीक है। इनको 27% एचआरए मिलता है। तो 27% एचआरए के अकॉर्डिंग यदि हम 27% मानते हैं तो वो स्लैब होता है एचआरए का, तो 9, 18, 27, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इनको 27% एचआरए मिलता है, क्योंकि इनकी पोस्टिंग गाँव में नहीं होती, कभी भी कलेक्टर की पोस्टिंग कभी भी गाँव में नहीं होती, अच्छी सिटियों में होती है। तो इनका मोस्टली जो एचआरए होता है वो 27% के आसपास ही होता है। तो यदि हम बेसिक सैलरी का 27% निकालते हैं तो निकलता है 21,276 रुपये। तो इस तरीके से इनकी जो ग्रोस सैलरी बनती है, बेसिक सैलरी, डीए और एचआरए को मिलाकर 1,39,476 रुपये, ये बनती है इनकी ग्रोस सैलरी। अब उसमें होता है डिडक्शन। डिडक्शन में सबसे पहले इनका करता है एनपीएस। एनपीएस करता है 10%। तो देखो, 10% का फिक्स नहीं होता, यहाँ पर एनपीएस थोड़ा ऊपर नीचे भी कट जाता है। तो लगभग 18,820 रुपये इनका एनपीएस कटता है। इसके अलावा 4400 रुपये का इनका एक और डिडक्शन होता है। तो टोटल कुल मिलाकर सभी के सभी यदि हम डिडक्शनों को काटते हैं तो उनके इसके बाद इनके अकाउंट में सैलरी ट्रांसफ़र की जाती है 1,16,256 रुपये, ठीक है। एक कलेक्टर की एक महीने की सैलरी होती है 1,16,256 रुपये, और ये तब होती है जब वो कलेक्टर बनता है। कलेक्टर के पद पर इसकी स्टार्टिंग पहले महीने की सैलरी होती है 1,16,256 रुपये, ठीक है। अब इनको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। अब क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, देखो, सबसे पहले इनको ट्रेवल अलाउंस मिलता है। इनको गवर्नमेंट गाड़ी प्रोवाइड करवाती है, और इनकी कार होती है, ऑफिस कार होती है, जिसमें ये एक गाड़ी से लेकर 3 गाड़ी तक ले सकते हैं, ठीक है। एक कलेक्टर चाहे तो एक गाड़ी से लेकर 3 गाड़ी तक रख सकता है, वो डिपेंड करता है कुछ कंडीशन पर, ठीक है। तो इनको ट्रेवल अलाउंस बिल्कुल फ्री होता है। ये वर्किंग काम के मकसद से कहीं पर भी कभी भी जा सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल फ्री होता है इनका। इसके अलावा क्वार्टर, इनको क्वार्टर मिलता है। क्वार्टर बहुत अच्छा खासा क्वार्टर होता है। इनका जो क्वार्टर होता है ना वो लगभग 200 वर्ग गज के एरिया में फैला होता है, इतना लंबा चौड़ा इनका क्वार्टर होता है। मैं बाकायदा एक्चुअली क्या है कि जो मेरे मामा जी हैं वो एसएससी में ऑडिटर हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के में उनकी पोस्ट है। तो वहाँ पर टोटल उस डिपार्टमेंट में 3 आईएएस ऑफिसर हैं। मैं रेगुलर वहाँ जाता रहता हूँ। तो अब मैं जब भी जाऊँगा तो वहाँ से मैं वीडियो बना के लेके आऊँगा कि एक आईएएस ऑफिसर का क्वार्टर कैसा होता है, कितना लंबा चौड़ा होता है, ठीक है। लगभग यदि हम गार्डन को, उसका उनका जो अलग से सेपरेट गार्डन होता है, बैठने की जगह, पार्किंग होती है सेपरेट, अच्छा खासा, जब हम एक सपना सोचते हैं ना कि हमारा ऐसा मकान हो, ऐसा इनको क्वार्टर मिलता है। उसमें फुल फर्निश्ड रहता है, फुल एसी लगी हुई होती हैं, बाहर बैठने के लिए गार्डन बना होता है, पार्किंग होती है, उनकी खुद की कुछ क्या, बड़े लोग हैं ये खुद की वैसी सब्जी नहीं खाते हैं बाहर से, तो ये खुद ऑर्गेनिक
खेती करते हैं, सब्जियाँ वगैरह खाते हैं, तो उसके लिए भी इनको स्पेस मिलता है। ठीक है, कपड़े धोने के लिए लोग मिलते हैं इनको, गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं। ठीक है, कपड़े धोने के लिए मिलता है, खाना बनाने के लिए मिलता है, साफ सफाई करने के लिए मिलता है, इनको ड्राइवर मिलता है, इनको गार्ड मिलता है। एक आईएएस ऑफिसर को अपने ऊपर पर्सनली जैसे कुछ खाने का मन किया उसको छोड़कर बाकी कहीं कोई खर्चा नहीं करना होता, सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाती है। इनका खाना बनाने वाला भी गवर्नमेंट ही रखती है, कपड़े धोने वाला गवर्नमेंट रखती है, बर्तन साफ करने वाला गवर्नमेंट रखती है, साफ सफाई करने वाला गवर्नमेंट रखती है। ठीक है, तो इनका क्वार्टर होता है बहुत अच्छी खासी कंडीशन का होता है, और इनके क्वार्टर भी दो होते हैं। एक कैपिटल में क्वार्टर होता है, जो जो भी राजधानी है उनमें भी इनका क्वार्टर होता है, और एक इनका क्वार्टर वहां पर होता है जहां पर इनकी पोस्टिंग होती है। ठीक है, तो ये कभी भी यदि राजधानी में आते हैं, कैपिटल में आते हैं, स्टेट की कैपिटल में आते हैं या फिर सेंट्रल की कैपिटल में जाते हैं, तो वहां पर इनका एक क्वार्टर होता है जिसमें ये जाके कभी भी रुक सकते हैं। उसके बाद में हम बात करें सिक्योरिटी में इनको क्या होता है, 3 होम गार्ड मिलते हैं जो इनके घर पर सदा तैनात रहते हैं, और 2 इनको बॉडी गार्ड मिलते हैं। इस तरीके से टोटल 5 कैंडिडेटों की इनकी सिक्योरिटी मिलती है, बिल्कुल कंप्लीटली ऑलवेज इनके साथ रहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल इनका बिल्कुल फ्री होता है, कितनी लाइट यूज करो, बिल्कुल एसी वगैरह लगी हुई होती हैं। फ़ोन बिल 3 बीएसएनएल सिम कार्ड इनको बिल्कुल फ्री मिलते हैं, उसमें इनको कंप्लीट रिचार्ज, टॉक टाइम का, इंटरनेट का सारा सब कुछ फ्री मिलता है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम ट्रिप्स की बात करें तो यदि ये किसी भी औपचारिक काम से, काम के मकसद से कहीं भी घूम सकते हैं, ये गवर्नमेंट गाड़ी का यूज करके कहीं भी घूम सकते हैं काम के टारगेट से। बाकी यदि ये विदाउट काम जाते हैं तो फिर इनको खुद का करना होता है। साथ ही साथ यदि ये किसी काम के मकसद से कहीं पर जाते हैं तो इनको फिर वहाँ पर रहने की व्यवस्था भी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर बात करूँ, घरेलू स्टाफ मिलता है, दिन के जितने भी काम होते हैं, खाना बनाना, किचन का काम, कपड़े धोना, बर्तन धोना, और हाँ साथ ही साथ इनका जो गार्डन होता है ना, उस गार्डन की साफ सफाई रखने वाला, पेड़ पौधों की कटिंग करने वाला, ऑर्गेनिक, कुछ कुछ आईएएस ऑफिसर होते हैं ऑर्गेनिक सब्जियां खाते हैं, उन ऑर्गेनिक सब्जियों को बोने वाला, उनकी केयर करने वाला, सारी सब कुछ सुविधा गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, न्यूज़पेपर फ्री मिलते हैं इनको। अनऑफिशियल बेनिफिट, जैसे यदि कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, ठीक है, कहीं पर भी कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, हम जाते हैं, टिकट कटवाते हैं, बहुत महंगा महंगा लाइन में लगते हैं, इनको गवर्नमेंट बिल्कुल फ्री टिकट कटवाती है, और स्पेशल एक जोन बना देती है, एक बिल्कुल स्पेशल एरिया होता है जहाँ पर इनकी बैठने की व्यवस्था होती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल फ्री में कोई भी मैच देख सकते हैं, फ्री में पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री में ये कॉन्सर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ऐसी चीज़ें होती हैं इनको बिल्कुल गवर्नमेंट के द्वारा फ्री प्रोवाइड करवाई जाती हैं, और बहुत स्पेशल अच्छी खासी इनको बैठने की वहाँ पर व्यवस्था प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, साथ ही साथ सबसे खास बात बताऊं प्यारे साथियों, जब इनकी 9 साल की ड्यूटी हो जाती है ना, तो उसके बाद ये लगातार 2 से 4 साल तक की छुट्टी ले सकते हैं। हम छुट्टी मांगते हैं इनसे, 10 दिन की छुट्टी नहीं देंगे ये लोग आपको। लेकिन जब इनकी 9 साल की सर्विस हो जाती है कलेक्टर के पद पर, तो उसके बाद ये 2 से 4 साल की बिल्कुल लगातार छुट्टी लेकर घूमने के लिए जा सकते हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छा खासा है, ये केवल इसी में मिलता है। पढ़ने के लिए इनको छुट्टी मिल जाती है बहुत सारी, मतलब राजा वाली लाइफ जीते हैं ये। इनका जो क्वार्टर होता है बिल्कुल, अपन 5 स्टार सोचते हैं ना यार, मैं काश 5 स्टार होटल में बैठूं, वो इनका क्वार्टर होता है 5 स्टार जैसा, जहाँ पर हर जगह सिक्योरिटी, हर जगह सैल्यूट चल रहा है, जी सर जी सर जी सर। आप जैसे गेट के अंदर एंट्री करोगे लोग भग के गेट खोलेंगे, जी सर आओ। जब ये स्विमिंग पूल में नहाने के लिए जाते हैं ना, तो बाकी के जो ऑफिसर होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, अंदर एंट्री नहीं करते, सर नहा रहे हैं स्विमिंग पूल में। तो ये होती है पावर, फ़ोन करके बोल दिया 2 मिनट में ये काम, तो वही काम होता है 2 मिनट में। ये होती है कलेक्टर की पावर। ठीक है, तो ये वीडियो आपको 100% मोटिवेट किया होगा और आपकी जानकारी को बढ़ाया होगा। तो प्लीज़ इसी तरीके से मैं बहुत ही शानदार शानदार वीडियो लाता रहूँगा। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट ऐसे कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, जल्दी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं बात करूँगा कि कलेक्टर के पास कितनी पावर होती है, वो क्या क्या कर सकता है, सेक्रेटरीट के पास कितनी पावर होती है, कमिश्नर के पास कितनी पावर होती है, कमिश्नर की सैलरी कितनी होती है। इस तरीके से बहुत ही गजब गजब के वीडियो लेके आता रहूँगा जो आपकी जानकारी, नॉलेज को बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।